दोस्तों, पश्चिम बंगाल एक ऐसा यूनिक राज्य है जहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री एक हैरान करने वाला पैटर्न दिखाती है। यहाँ अगर कोई पार्टी एक बार सत्ता से बाहर हो जाए तो उसकी वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है, चाहे कांग्रेस हो या लेफ्ट हो। बंगाल की हिस्ट्री बार बार इसी ट्रेंड को दिखाती है। अब 2026 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कुछ लोग ममता बनर्जी की टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के लिए भी यही बात कह रहे हैं। इस इलेक्शन में बीजेपी ने 207 सीट्स जीती हैं, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीट तक सिमट गई। देखिए, आजादी के बाद से 1970 के दशक के मध्य तक यहाँ कांग्रेस का दबदबा था, पर जैसे ही लेफ्ट पार्टीज ने एक मजबूत जन आंदोलन खड़ा किया तो कांग्रेस की ऐसी विदाई हुई कि वो आज तक सत्ता में वापस नहीं आ सकी और सीट्स के लिहाज से हाथ से पर चली गई। इसके बाद 1977 से लेकर 2011 तक करीब 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट का राज रहा, जो दुनिया की सबसे लंबी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है। पर 2011 में ममता बनर्जी की लीडरशिप में टीएमसी ने लेफ्ट को हराकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसके बाद लेफ्ट का भी वही हाल हुआ जो कांग्रेस का हुआ था। हालात यह है कि 2021 के इलेक्शन में लेफ्ट एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में अगर बंगाल की हिस्ट्री यही पैटर्न फॉलो करती है तो आगे चलकर टीएमसी का भी बिल्कुल यही हाल हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब है बंगाल का पार्टी सोसाइटी मॉडल। यहाँ सत्ता सिर्फ असेंबली तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि पंचायत, लोकल क्लब्स, स्कूल्स, कमिटीज, जॉब्स और गांव के नेटवर्क तक फैली होती है। यहाँ ऑपोजिशन में रहने का सीधा सा मतलब है फिजिकल और इकोनॉमिक खतरे मोल लेना। इसलिए जैसे ही पावर चेंज होती है, लोकल वर्कर्स और लीडर्स सर्वाइवल के लिए तुरंत विनिंग पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कांग्रेस के कैडर लेफ्ट में गए, लेफ्ट के कैडर टीएमसी और बीजेपी में चले गए थे। इसी वजह से हारने वाली पार्टी का पूरा ग्राउंड नेटवर्क टूट जाता है और उसकी कमबैक की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो अब आप कमेंट करके बताइए, क्या बंगाल फिर से अपना इतिहास दोहराएगा?